हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दौड़। तो चलिए आज देखते हैं मई के करंट अफेयर्स 1 मई से स्टार्ट करते हैं। 1 मई 2023 को भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हुआ? ये बनकर तैयार हुआ जम्मू कश्मीर में और इसका नाम क्या है? अंजी खंड। ठीक है। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? ये बन गया है भारत। रिफाइंड ईंधन जो होते हैं, रिफाइंड जो क्रूड ऑयल ये सब जो होते हैं ये होते हैं रिफाइंड ईंधन। ठीक है। 1 मई 2023 को आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? ये है तमिलनाडु। बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा तमिलनाडु। 1 मई 2023 को डिंग रीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए? ये बन गए चीन के। डिंग रीरेन चीन। डिंग देखिए नाम में डिंग, चीन, इस तरह से कर सकते हैं राइम। ठीक है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? सर्जियो पेरेज। 1 मई 2023 को इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की 36 सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? ये बन गई है आईटीसी, इम्पेरियल टोबैको कंपनी। इम्पेरियल टोबैको कंपनी। ठीक है। 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? ये जीता है उज्बेकिस्तान ने। ये कहाँ है? तो ये सेंट्रल एशिया में, इसकी राजधानी है ताशकंद। ठीक है। 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? ये पाया गया है उड़ीसा में। ठीक है। 17th कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है साजू बालकृष्णन को। 2 मई 2023 की सूचना अनुसार किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? ये मिलने जा रहा है मीरा सियार को। लिपजिंग बुक पुरस्कार ये जीता है मारिया स्टेपानोवा। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है मारिया स्टेपानोवा। 2 मई 2023 को आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी? ये बन गई है भारत। 2 मई 2023 को किसे किंग चार्ल्स III मानद MBE से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया डॉक्टर MN नंद कुमार। ये कौन है? ये संस्कृत स्कॉलर है। ठीक है। संस्कृत के विद्वान है। इन्होंने ब्रिटेन के ये जो भारतीय विद्या भवन सेंटर है लंदन में, वहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है। और MBE का फुल फॉर्म क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं। हर चीज़ ट्रिक से नहीं काम होता है, कुछ चीज़ समझने में भी ये काम आता है जब ऑप्शन हम लोग बना रहे हैं। मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उड़ीसा में। 3 मई 2023 को बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? उड़ीसा। फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ये शीर्ष पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष पुरस्कार जीता? ये जीता है ईरान। ठीक है। 3 महिला हैं पत्रकार जिनको संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार मिला है ईरान। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? लूका ब्रेसेल ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीता। स्नू लू, देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे ऐसे, स्नू लू। ठीक है। स्टार्टिंग ऑप्शंस में ऐसे मिलाएंगे तो बनाना इजी हो जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? ये है नॉर्वे। इंडिया का पोजीशन क्या है? तो ये है 161। ठीक है। ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता? ये जीता है नेपाल ने। 4 मई 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? ये शुरू कर गई है उत्तराखंड में। देखिए जैसे जब हम लोग रोज़गार नहीं मिलता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, एम्प्लॉयड नहीं होते हैं तो क्या होता है? हमारा सपना खंड से टूट जाता है। ठीक है। खंड में बिखर जाता है सपना। तो ये रोज़गार उत्तराखंड, ये बस समझने के लिए है। इस तरह से ऑप्शंस आपको पहचानने में इजी रहेगा। 4 ऑप्शंस तो हर एग्ज़ाम्स में रहते हैं। ठीक है।
USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया? ये है भारत। USCIRF की रिपोर्ट ने विशेष चिंता का देश घोषित किया भारत। भारत में लोग चिंता भी बहुत करते हैं। 4 मई 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? ये दिया गया कर्नाटक को। अभिनव राज्य कर्नाटक, ठीक है। ओडिया प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया? ये स्थान हासिल किया वायनाड ने। वायनाड जिला है केरल में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अगर इसकी जगह यहाँ पे केरल दिया होगा तो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला स्थान केरल के वायनाड को मिला है। 5 मई 2023 को किसे फ्रांस की बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता? ये जीता है नेपाल। 2023 को किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया? ये किया है रशिया ने। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। ये तो बहुत बार रिपीटेड है। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है जापान ने। ये क्या है बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी? तो ये है जो हमारे जो मैरी टाइम रिसोर्स होते हैं, मैरी टाइम रिसोर्स यानी समुद्री संसाधन जो होते हैं, वहाँ पे जो भी मतलब समुद्र के संसाधन क्या होते हैं, वहाँ पे जो जीव उगते हैं, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं समुद्र में, उसका सही यूटिलाइजेशन, सही यूज उसका करना, ये इसका प्लान है, ठीक है। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी, ठीक है। और सेकंड क्या है, इसके विंड पावर जनरेट करना है। विंड पावर जनरेट यानी पवन ऊर्जा को जनरेट करना है। ये कौन अपनाया है? ये अपनाया है जापान। किस देश के एथलीट नीजेल अमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा है? ये लगा है बोत्सवाना ने। बोत्सवाना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? असम में। 6 मई 2023 को कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया? ये किया है मणिपुर। सब कोई अभी जानते हैं मणिपुर हिंसा अभी बहुत न्यूज़ में है। ये 355 क्या है तो थोड़ा इसके बारे में जान ले। अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ यानी जो केंद्र सरकार है, जब किसी राज्य में बाहरी जो ये होता है, बाहरी अटैक होता है, बाहरी और आंतरिक हमले से सुरक्षा राज्य को प्रदान करेगी, ये अनुच्छेद 355 कहता है, ठीक है। जब भी कोई बाहरी शांति या आंतरिक अशांति के कारण राज्य को सुरक्षा का खतरा रहता है तो ये 355 लगाया जाता है। 7 मई 2023 को कोंढ जनजाति किस राज्य में बिहान मेला मनाया है? कोंढ जनजाति बिहान मेला मनाया है उड़ीसा। देखिए यहाँ पे बिहान मेला है तो उड़ीसा रहेगा, और एक बिहान ऐप भी है, वो बिहार होगा। जब बिहान ऐप आएगा तो ये बिहार होगा, बिहान मेला तो उड़ीसा। किसने अपना स्थापना दिवस 7 मई 2023 को मनाया? ये मनाया है BRO ने। BRO क्या है तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो 7 मई 2023 को अपना स्थापना दिवस मनाया। 7 मई 2023 को भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ये जीता है भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे गोल्ड है, इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, और ये डायमंड लीग है, गोल्ड डायमंड, ठीक है। गोल्ड के बाद तो डायमंड का ही बारी आता है। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया? बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कैसे याद करें? देखिए अरुणा है और बुलंद है। अरुणा क्या है? अरुणा का आवाज़ बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज़ में बोलती है, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट करना बस है। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। और ट्रिक जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा ना और 4 ऑप्शंस आप जब दिए रहेंगे तो आपको तुरंत, जब वीडियो आप देखे रहिएगा, तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ इस टाइप का कुछ ऐसा ट्रिक था, और ऑप्शन तुरंत बनेंगे आंसर्स, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? ये दिया गया है यमन के द्वारा। साइक्लोन मोचा बंगाल की खाड़ी में आई है, चक्रवाती तूफान है, यमन के द्वारा नाम दिया गया है। कहाँ भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है चंडीगढ़ में।
भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है। 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार, 8 मई 2023 को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है नीरा टंडन। ये भारतीय मूल की है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन है, भारतीय मूल की है। ओके, जो बाइडेन के प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार इनको चुना गया है, नीरा टंडन। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौट आया? यह है चाइना। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है बांग्लादेश में। ठीक है, इंडिया और जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पे ये बॉर्डर हाट लगता है। ये वीक में एक बार लगता है। ठीक है, वहाँ पे सारे जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो लगाए जाते हैं और वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, लोकल पीपल और टूरिस्ट दोनों के लिए है। वहाँ पे वो सामान खरीद सकते हैं और साथ में ये मैत्री को भी प्रमोट करता है, मैत्री जो संबंध है दोनों देशों के बीच में। ठीक है। 8 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई? ये की गई है राजस्थान में। अगर पहला लिथियम का भंडार पूछा जाएगा तो हमारा आंसर जम्मू कश्मीर होगा। सेकंड अगर पूछा जाएगा तो ये राजस्थान होगा। ठीक है, पहला जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? ये बन गए हैं विराट कोहली। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है न्यूयॉर्क। नई इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया न्यूयॉर्क। ठीक है, कई बार ऐसे मामले सुनने में आते हैं कि बिल्डिंग्स में ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, गैस स्टोव की वजह से, क्योंकि आजकल जितने भी ये बिल्डिंग में ये होते हैं फर्निशिंग, वो वुड के होते हैं, वुड कार्विंग होते हैं, तो उसकी वजह से आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चल रही है? ऑपरेशन मर्यादा चल रही है उत्तराखंड में। ठीक है, ये किस लिए चल रही है? तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, जैसे केदारनाथ वगैरह, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं आजकल जाके कि उस मंदिर को, जो टूरिस्ट प्लेस है, जो मंदिर, जो मतलब ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह है या टूरिस्ट प्लेस है, वो मंदिर वाले जो धार्मिक जगह है वहाँ पे जाके लोग सेल्फ़ी लेते हैं। ठीक है, सेल्फ़ी लेते हैं, उससे वहाँ का सेल्फ़ी लेते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, जिससे वहाँ का माहौल ख़राब होता। और क्योंकि वो हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एक बार में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो एक ये मर्यादा में रहने के लिए कि अगर आप टेंपल में जा रहे हैं तो एक मर्यादा में रहें, वहाँ सेल्फ़ी ब्लॉग ना बनाएं और उसको वैसा ही रहने दें जैसा है वो नेचुरल, नहीं तो लैंडस्लाइड वगैरह होने का खतरा रहता है। इसलिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, 9 मई 2023 को 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया मेघालय में। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया मेघालय में। 9 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का पहला राज्य कौन सा बना? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? ये शुरू हुआ इंडोनेशिया में। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? ये उत्तराखंड को ही घोषित किया गया। उत्तराखंड में है तुंगनाथ मंदिर। ये तुंगनाथ मंदिर किसका मंदिर है? तो ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, और वर्ल्ड के जितने जो लार्जेस्ट मंदिर है उसमें हाईएस्ट मंदिर है, हाईएस्ट जो पोजीशन पे है वो मंदिर, उसमें एक है ये तुंगनाथ मंदिर, शिव जी का मंदिर है। ये आपका उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग आप जानते होंगे, रुद्रप्रयाग ज़िले में ये आता है। 9 अप्रैल 2023 को अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये चुना गया है फ़खर जमान और नारुमोल चाइवई को। फ़खर जमान और नारुमोल चाइवई को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? ये शुरू किया है म्यांमार में, सिटवे। ठीक है, तीसरा G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? वे हुई गोवा में। किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है? ये की है जर्मनी ने, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जर्मनी। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
सक्षम लॉन्च किया, ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, स्वास्थ्य मंत्रालय। कैसे याद करेंगे, देखिए सक्षम, हम आप सक्षम कैसे होते कोई काम करने का, अगर हम स्वस्थ हो तो कोई भी काम करने में सक्षम हो पाते हैं, अगर हम स्वस्थ ही नहीं हो तो कोई काम कैसे सक्षम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सक्षम स्वास्थ्य मंत्रालय। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया, ये किया गया हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश। सम्मान देख कैसे याद कर सकते हैं, सम्मान, हेमा मालिनी कह सकते हैं हिमा को, ठीक है। तो सम्मान उनको दिया जाता है, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है। तो वैसे सम्मान से हिमा मालिनी ये कर सकते हैं कनेक्ट। किसने लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता, ये जीता है लियोनेल मेसी ने, लियोनेल मेसी। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध और किस श्रेणी से मुक्त कर दिया, ये कर दिया है श्रीलंका ने, ठीक है। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया श्रीलंका ने। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है, ये की है ढाका ने। 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी की है ढाका ने। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब। कैसे, देखिए चलने का अधिकार क्या होता है तो इसके बारे में थोड़ा समझ लें। जब हम फुटपाथ पे चल रहे होते हैं और कोई गाड़ी वाला हमें टक्कर मार देता है, ठीक है, तो ये उसके लिए है कि जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आप पैदल चल रहे हैं तो ये आप अपने रिस्क पे चलिए, ठीक है। आपको टक्कर लगे, आपको चोट लगे, आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप अपने रिस्क पे चलिए, आप पैदल चल रहे तो, और हमारे गाड़ी चलाने का अधिकार है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही पंजाब ने शुरू किया है चलने का अधिकार, कि हर एक नागरिक को, हर एक लोगों को चलने का अधिकार है, रोड पे सुरक्षित चलने का अधिकार है, ठीक है। किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली, ये ली है मास्टर कार्ड ने। आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली मास्टर कार्ड ने। आज यहीं तक, फिर अगर हम लोग कल मिलते हैं 11 मई से हम लोग फिर ये कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।